अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में बसंती सिपाहियों ने पड़ाव डाला होता है। तुरान सिपाहियों के साथ उन्हें देख रहा होता है। सिपाही पूछता है हम कब तक इंतजार करेंगे, तो तुरान कहता है जो अपने सब्र पे काबू रखता है वही फतह पाता है, इंतजार करो। इसलिए में दो घुड़सवार बसंती सिपाहियों के पास आते हैं। उन्हें देख के तुरान कहता है अगर हम इन पर हमला करते तो ये दोनों पहरेदार उन्हें खबर कर देते, हमें मोहतात रहना होगा, यही इंतजार करो। ये कहते साथ ही तुरान आगे बढ़ के बसंती सिपाहियों के पास जाता है और तलवार निकालते साथ ही उन पे टूट पड़ता है। वो अकेले ही आनन फानन उन्हें मौत के घाट उतार देता है। तुरान के साथी बस देखते रह जाते हैं। एक घुड़सवार को भागता हुआ देख के तुरान आवाज लगाता है तो यागीज का छोड़ा हुआ तीर उस सिपाही को भी जहन्नुम वासिल कर देता है। फिर यागीज से कहता है तुम बहुत पुरजोश हो रहे थे और ये तुम्हारा हिस्सा है। यागीज कहता है सलामत रहें सरदार, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि हमने इंतजार क्यों किया। अगर हम एक साथ हरकत करते तो हम ज्यादा तेज होते। तुरान कहता है तब हम इतने पुरसकून और मोहतात ना रह पाते। हमने अपने सुल्तान के लिए रास्ता खोल दिया है और अब हम गैमलिक में दाखिल हो सकते हैं। ये कहते साथ वो काफिरों की लाशें वहीं पे छोड़े हुए आगे बढ़ जाते हैं। गैमलिक में सुल्तान कारा खलील और सिपाहियों के साथ बेस बदले आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ से ईसा फातिमा और सिपाहियों के साथ भी आ रहा होता है और कहता है हम अपने सुल्तान तक पहुंचने की जल्दी में अपनी बात पूरी नहीं कर सके, लेकिन ऐसा लगा जैसे तुम मुझे कुछ बताने वाली थी फातिमा खातून। फातिमा कहती है अम्मी जान ने मुझे माफ कर दिया है। ईसा कहता है बेहतरीन, मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगल से जुरकुतै अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि सामने शाहीन शाह अपने साथियों को लेके उसके रास्ते में खड़ा होता है। जुरकुतै भी घोड़े छोड़ के उनके पास आता है और सलाम करता है। यह देख के शाहीन शाह कहता है अगर हमारे सामने हमारा पुराना दोस्त जुरकुतै है तो वालेकुम अस्सलाम, लेकिन अगर ये सुल्तान उरहान का एलची है। जुरकुतै उसकी बात काटते हुए कहता है हमने देखा है कि तुम एलची का इस्तकबाल कैसे करते हो। मैं कोई एलची नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। मैं सुल्तान उरहान का आखिरी पैगाम। मेरे सुल्तान कहते हैं कि हमने कराजईसार को तुम्हारे गासिबाना कब्जे से छुड़ा लिया है और अगर शाहीन शाह सरदार और उनका कबीला मेरी जमीनें छोड़ दें तो भाइयों का खून बहाने की कोई वजह नहीं बचेगी और मेरे सुल्तान आपको गुफ्त शनीद के लिए बुलाते हैं ताकि सुलह की शराइत पर बातचीत की जा सके। महमद कहता है अब के बाद हम तुमसे कोई सुलह नहीं करेंगे और कोई मुआहिदा भी नहीं करेंगे। दमीर खान कहता है तुम्हारा सुल्तान तो हमें मारने वाला था, अब क्या हुआ? क्या वो हमारी इत्तेहाद से डर गया? इसका मतलब है कि सुल्तान उरहान को होश आ गया है। शहंशाह कहता है अब इसका क्या फायदा दमीर खान सरदार, तलवारें म्यान से निकल चुकी हैं। जाओ और अपने सुल्तान से कहो या तो वो अपनी तमाम जमीनें हमारे हवाले कर दे वरना हम यहाँ उसके सामने मौजूद हैं। कहो उसे कि अपनी फौज लेकर आ जाए। जुरकुतै कहता है मैं उन्हें बता दूंगा। वो पलटता ही है कि दमीर खान मंसूबे के मुताबिक शहंशाह से कहता है उरहान को जब एंड्रोनिकोस की मदद और गैमलिक में आने वाली तूफान का पता चला तो वो पागल हो गया है। सामने शामिल जुरकुतै से कहता है उन्होंने चारा निगल लिया है, वो सोच रहे हैं कि हम कमजोर पड़ गए हैं। जुरकुतै कहता है हमारे सुल्तान को इससे मजीद वक्त मिल जाएगा और बाकी का इन्हिसार गैमलिक आने वाले फौजी दस्ते को रोकने पर है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन नक्शे की तरफ इशारा करते हुए नसू जुलेबी से कहता है तुम यहाँ पे एक पुल बनाओगे नसू जुलेबी? नसू कहता है जो हुक्म वजीर हजरत, लेकिन क्या हम ये पुल यहाँ से लेकर एर्दनिश काया तक ना बनाने? जो हमें अलाउद्दीन कहता है नहीं, ये पुल हमारे लिए एक हथियार का काम करेगा। हमारे सुल्तान शहजादे एंड्रोनिकोस के दस्तों को रोकने के लिए इस मैदान में जंग करेंगे। शाहीन शाह सोचेगा कि हमने अपने तमाम सिपाहियों को इस जंग में लगा दिया है, लेकिन हम इस पुल से गुजरेंगे और उन पर पीछे से हमला करेंगे और हम शाहीन शाह से कबीला ले लेंगे। नसू कहता है जो आप कह रहे हैं वो बहुत शानदार है वजीर हजरत, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक शहजादा एंड्रोनिकोस के दस्ते पहुंचने ही वाले हैं और वक्त बहुत कम है। अलाउद्दीन कहता है 2 दिन, तुम्हारे पास बस 2 दिन की मोहलत है नसू। नसू कहता है हम इतने कम वक्त में ये कैसे करेंगे? अलाउद्दीन कहता है अब ये तुम्हारी महारत पर मुनसिर है। हम जो दस्ते तैयार करेंगे वो इस पुल को बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। ये वो दस्ते होंगे जो फतुहात के वक्त कुफार से लड़ेंगे और बाकी औकात में वो पुल नहरें बनाएंगे और वादियों में खेती बाड़ी करेंगे और तुम उनके सरबराह होगे। नसू कहता है ठीक है, लेकिन इसे 2 दिन में करना बहुत मुश्किल है, बल्कि ये तो नामुमकिन के करीब है। अलाउद्दीन से कहता है हमने इसीलिए तुम्हें इसका सरबराह बनाया है नसू जुलेबी, और वैसे भी तुम मुश्किल कामों के आदमी हो, है ना? 2 दिन याद रखना, तुम्हें 2 दिन में इस पुल को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करनी होगी। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि बोरसा में एक सिपाही खवातीन के पास जाता है तो नीलुफर उससे पूछती है हमारे सुल्तान कैसे हैं? जो हमें सिपाही कहता है उन्होंने उनकी चालों को नाकाम बना दिया है और हमारे सुल्तान बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए में सिपाही पीछे से दफने को लेकर आते हैं तो नीलुफर से कहती है तुम्हारे सुल्तान शहजादी अस्पोचा को बचाने गए हैं। ये सुनते साथ ही मनून खातून आगे बढ़ती हैं और उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। फिर कहती है बकवास बंद करो नागिन कहेंगी। मगर दफने कहती है आप बेवकूफ नीलुफर, तुम सोचती हो कि तुम जीत गई हो, तुम बहुत बेवकूफ हो। मलून खातून राज से कहती है इसे बोलने मत दो। खवातीनों से लेकर जाने ही लगती है कि नीलुफर कहती है वालिदा आपकी इजाजत से मैं सबसे पहले इस नागिन से हिसाब लूंगी, ये मेरे कमरे में इंतजार करे। ये सुनते साथ ही राज उससे ले जाती है और नीलुफर भी उसके पीछे चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि गैमलिक में सुल्तान के सिपाही बेस बदले एक मुकाम पे खड़े होते हैं कि इसी लम्हे एक तरफ से कुछ सिपाही एक राहिबा को लेकर जा रहे होते हैं
कि सुल्तान के साथ ही एकदम उन्हें दबोच लेते हैं और खलील कहता है शोर मत करना, सिर्फ वही करो जो हम कह रहे हैं, वरना तुम्हें मारने में हम जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे, चलो हमारे आगे। साथ ही वो उन्हें लेकर एक कमरे में जाते हैं जहाँ सुल्तान मौजूद होते हैं। खलील उनसे कहता है हमने जिल्लात को मार दिया है क्योंकि हमें मालूम था कि वो मुजाहमत करेगा। सुल्तान कहते हैं इन्हें वहाँ ले जाओ, सब अपना काम जानते हैं। ये सुनते साथ ही सिपाही उन्हें ले जाते हैं। इसलिए में ईसा फातिमा के साथ वहाँ दाखिल होता है। सुल्तान उससे पूछते हैं क्या तुमने सूरत हाल का जायजा ले लिया है, इंद्रियास की ताकत और तैयारियां कैसी हैं? जवाब में ईसा कहता है वो बहुत बड़ी तादाद में हैं और हर गली और कोने में जगह संभाले हुए हैं। फातिमा कहती है उन्होंने अवाम के दिलों में आग भड़का दी है और हर कोई फांसी देखने के लिए मैदान की तरफ आ रहा है। सुल्तान कहते हैं ये अच्छी बात है कि अवाम मैदान में होगी, हम उनके बीच छुप जाएंगे, लेकिन अगर वो तादाद में उतने ही ज्यादा हैं जितना तुम कह रही हो तो हमें बुरहान सरदार और उनके दस्ते का इंतजार करना चाहिए। फातिमा पूछती है और अगर उनके पहुंचने से पहले ही शहजादी अस्पोचा को फांसी दे दी गई तो क्या होगा? सुल्तान कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो हम खुद कार्रवाई करेंगे, तुम एक ऐसी छत पर जाओगे जहाँ से मैदान नजर आए और तीरों से हमारी मदद करोगे, और फातिमा खातून तुम उस राइबा के लिबास में छुप जाओगी जिसका वो मैदान में इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि जंगल से बुरहान सिपाहियों के साथ सरपट घोड़े दौड़ा रहा होता है। दूसरी तरफ दरसुन हलीमा और सिपाहियों के साथ एक मुकाम पे खड़ा होता है और सब बुरहान के इंतजार में होते हैं। हलीमा को परेशान देख के दरसुन कहता है परेशान ना हो, वो हम तक पहुंच जाएंगे। हलीमा कहती है आह मेरा भाई, समझ नहीं आ रहा कि वो शहजादी अस्पोचा के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं। तो दरसुन कहता है ये मामला शहजादी अस्पोचा से कहीं बड़ा है हलीमा खातून, हमारे सुल्तान रोम के सिपाहियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हलीमा कहती है ऐसा ही है, और दूसरी तरफ गरमियान और कराची कबीले भूखे कुत्तों की तरह इंतजार कर रहे हैं। दरसुन नजर घुमाता है तो हलीमा एकदम से कहती है मेरा ये मतलब तुम्हारे लिए नहीं था कराची के बेटे। दरसुन कहता है अगर जुल्म हमारी तरफ से है तो मैं उनमें से नहीं हूँ, चाहे मेरा नसब और पस मंजर कुछ भी हो, मैं हक सच्चाई और अपने सुल्तान के साथ खड़ा हूँ, चाहे तुम इस पर यकीन करो या ना करो। हलीमा कहती है नहीं मैं तुम पर यकीन करती हूँ। यह सुन के दरसुन बहुत खुश होता है। हलीमा कहती है मैं यकीन करती हूँ मगर मैं तुम्हारा मुझसे झूठ बोलना माफ नहीं करूंगी। इसलिए मैं बुरहान सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंच जाता है और घोड़े से उतरने के बाद तेजी से उनके पास जाता है। फिर कहता है हमारे सुल्तान खतरे में हैं, हमें जल्दी किले में दाखिल होना चाहिए। सूरत हाल क्या है दरसुन? दरसुन कहता है उन्होंने तमाम दरवाजों पर पहरेदार बिठा दिए हैं, लेकिन शुमाल में कमजोर जगह है, हम वहाँ से दाखिल हो सकते हैं। ये कहते और सुनते साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं। गैमलिक किले में सुल्तान आगे बढ़ रहे होते हैं। वो आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं कि इंद्रियास सिपाहियों के साथ एक मुकाम पे खड़ा है। सिपाही उससे कहता है हमने आपके लिए ये घर तैयार किया है कमांडर इंद्रियास, आप फांसी पर अमल दरमद तक यहाँ इंतजार कर सकते हैं। इंद्रियास कहता है फांसी की तैयारियां मुकम्मल करें और लोगों को मजीद इंतजार न करवाएं। ये कहते साथ ही इंद्रियास आगे बढ़ जाता है। सुल्तान उसे अंदर जाता हुआ देखकर सिपाहियों से कहते हैं यही मेरा इंतजार करो। ये कहते साथ ही सुल्तान उसके पीछे उस घर में दाखिल हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि फातिमा रहीबा के बेस में जिंदान तक जा पहुंचती है। वो सिपाहियों से कहती है तुम लोग बाहर जाओ, मैं कैदी को तैयार करूंगी। सिपाही चले जाते हैं और फातिमा अस्पोचा के पास पहुंचती है। फातिमा को देख के अस्पोचा हैरानगी से कहती है फातिमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फातिमा उससे कहती है हम आपको बचाने आए हैं शहजादी, हमारे पास वक्त नहीं है, ये पहन ले। मगर अस्पोचा कहती है नहीं ये मुमकिन नहीं है, हर तरफ सिपाही हैं, हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। फातिमा कहती है और अगर बुरहान सरदार हम तक ना पहुंचे तो हमारी कब्र यहीं बनेगी, हमारी तादाद कम है। अस्पोचा कहती है मैं आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकती फातिमा खातून, आप चली जाएं, आप जाएं, अब ये जंग मेरी है। फातिमा उससे कहती है ये हम सब की जंग है, ये हमारे सुल्तान का हुक्म है, आपको यहाँ से बचाएंगे। अस्पोचा पूछती है क्या सुल्तान यहाँ है? तो फातिमा कहती है हाँ सुल्तान यहाँ है, उन्होंने आपके लिए अपनी जान खतरे में डाली है, क्या आप तैयार होंगी? ये सुनते साथ ही अस्पोचा कपड़े ले लेती है। उधर इंद्रियास से खत को देख ही रहा होता है कि वहाँ पे सिपाही दाखिल होता है और कहता है कराची के बेटे दरसुन सरदार आए हैं कमांडर। इंद्रियास कहता है आने दो उसे। तो सुल्तान कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं कुस्तुनतुनिया की खूनी कुल्हाड़ी और रोम का बहादुर कमांडर इंद्रियास कहता है दरसुन सरदार मेरे हलीफ कराची के बेटे दमीर खान सरदार के भाई, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को जान लेंगे। सुल्तान उससे कहते हैं मैं यहाँ तारुफ या मशवरे के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें हमारे मुआहदे की शरायत याद दिलाने आया हूँ। इंद्रियास कहता है तो फिर बोलो तुम मुझे क्या याद दिलवाओगे? सुल्तान कहते हैं तुम्हारी तरफ से मदद ना भेजने की वजह से गरमियान वालों ने कराजेसार और हान के हाथों गंवा दिया है। अब मेरे भाई कहते हैं कि अगर उसने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया। इंद्रियास खड़े होकर कहता है तो क्या होगा, तुम लोग क्या करोगे? सुल्तान उससे कहते हैं मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि मुश्किल रास्ता मत चुनो, बल्कि आसान रास्ता आजमाओ और मुझे कायल करो कि ये इत्तेहाद हमारे लिए फायदेमंद होगा। मुझे कायल करो ताकि हमारा साथ लंबा चल सके। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।